आज हम देखने वाले हैं कि पीएम सूर्यघर योजना के अंदर हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। सूर्यघर योजना के अंदर जो मुफ्त सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, इसके जो रजिस्ट्रेशन है एक बार फिर से ओपन हो चुके हैं। इसके अंदर सरकार की तरफ से 78,000 रुपए के आपको बेनिफिट दिए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से ये पैसे आपके खाते में आएंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है पीएम सूर्यघर। तो हमारे सामने सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि 78,000 रुपीज़ तक की जो सब्सिडी है मिलती है, जिसमें कि पर किलोवाट आपको 18,000 रुपए की जो सब्सिडी है वो दी जाती है। तो यहाँ पर अगर हमें एक नए सोलर कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो हमें कंज्यूमर की टाइप पे आना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और एक कैप्चा कोड दिखेगा दर्ज करना है। इसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब लॉगिन करते ही सबसे पहला जो पेज हमारे सामने आएगा वो होगा प्रोफाइल को कंप्लीट करने का, जहाँ पर आप सभी लोग जिस भी नाम से बिजली का आपका कनेक्शन है, सारी डिटेल उसी नाम से आपको फिल करना है। हम यहाँ पर नाम अपना फिल करेंगे, साथ ही में हमें अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करने के बाद में एक ओटीपी वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक करके आपको ईमेल आईडी पर भी ओटीपी ले लेना है, क्योंकि ये जो मेल आईडी आप रजिस्टर कर रहे हो इस पर आपको एक टोकन रिसीव होगा, जिसकी बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेंगे। कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है, यानी कि आपका जो वर्तमान पता है, वो यहाँ पर दर्ज करना है। अपना स्टेट आप सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करोगे और पिन कोड आपके एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस का है वो आप दर्ज करोगे और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो प्रोफाइल है वो पोर्टल पर क्रिएट हो चुका है। लेकिन अब आप देखोगे कि फॉर्म पूरा यहाँ पर कई सारे स्टेप के अंदर दिया गया है, जहाँ पर ये सारे स्टेप के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जब पैसे आपको मिल जाएंगे तो 10 टोटल स्टेप है, तब आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। लेकिन पूरा ये काम अभी नहीं करना है। पहला स्टेप है आपको अप्लाई करने का। तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप, ऊपर ही एक ऑप्शन दिखेगा, हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करना है। इसी के साथ में आप सभी को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है। ये कहाँ से मिलेगा? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, बेसिकली आपका जो बिजली का कनेक्शन है उसका जो बिल है उस पर आप देखोगे तो उस पर मेंशन होगा, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट नेट मीटर लगाती है, तो इसकी वजह से आपको अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का जो खाता नंबर है वो दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंपनी का जो नाम है वो सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मेरे केस में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ये आएगा, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी को अपना जो कंज्यूमर अकाउंट नंबर है, जो कस्टमर आईडी है, वो यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में हमें दिए गए फेच ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो आप देखोगे कि जो खाता धारक है उसकी जो डिटेल है यहाँ पर आ चुकी हैं। तो मेरे केस में सारी चीज़ें सही चल रही हैं। यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है कितने किलोवाट का है वो यहाँ पर दिख जाएगा। हमें यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि अब हमारे सामने एक पूरा फॉर्म आ चुका है। फॉर्म भी पहले से बिल्कुल बदल चुका है। अब देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पर मेल फीमेल जेंडर पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका जेंडर है यहाँ पर दर्ज करोगे। इसी के साथ में आपको अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, हो सकता है बिजली के बिल पर उतना कंप्लीट आपका एड्रेस ना हो, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है, इस लाइन में अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो दर्ज करना है, जिससे कि जो ई टोकन की ज़रूरत पड़ती है सब्सिडी के लिए, वो टोकन आपको यहाँ पर इस पते पर मिल पाए। तो हम अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी को पिन कोड के सेक्शन में आना है। आपका जो भी पोस्ट ऑफिस का पिन कोड लगता है यहाँ पर आप दर्ज करोगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो अर्बन सेलेक्ट करोगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को अर्बन लोकल बॉडी का भी नाम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से हो। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हम अर्बन लोकल बॉडी जो है, यानी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो नाम है, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एक ऑप्शन दिखेगा डिड एनीवन हेल्प ऑप्शनल, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। तो इसके अंदर बेसिकली ये पूछा जाता है कि अगर किसी भी जरिए से आपको कोई हेल्प कर रहा है अप्लाई करने में, जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर से अगर आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि कई सारे स्टेप के अंदर होता है, तो अगर आप हेल्प लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट
कई सारी जगहों से भी रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी देती है, तो यहाँ से भी अगर कोई सीएससी सेंटर अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। मेरे केस में हम नन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें सोशल कैटेगरी के सेक्शन में आना है। जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, आप सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में आप सभी को अगला सेक्शन मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी डिटेल का, जहां पर आप देखोगे कि ये जो सेक्शन है, क्योंकि हमने पहले ही इंफॉर्मेशन दर्ज कर दी थी तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ये इंफॉर्मेशन हमें दोबारा से दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें थर्ड सेक्शन में आना है, जहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करना है सोलर रूफटॉप डिटेल, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको घरेलू, अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवा रहे हो क्योंकि गवर्नमेंट उसी पर सब्सिडी दे रही है, तो रेसिडेंशियल वाला जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को कितने किलोवाट का सोलर लगवाना है प्लांट, आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो जैसे कि हम मेंशन कर देते हैं हमें 2 किलोवाट का चाहिए, 3 किलोवाट तक का गवर्नमेंट की तरफ से वो जो सब्सिडी है वो दी जाती है। इससे ऊपर होता है तो उतनी ही मैक्सिमम सब्सिडी आपको मिलती है। अब इतना करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे एक लोकेशन को पिक करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो कि बेसिकली ये है कि जियो टैगिंग भी की जाती है। एड्रेस तो आपने दर्ज ही किया है, इसके अलावा आपका जो एड्रेस है वो कहाँ पर लोकेटेड है ये एक मैप आएगी। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ परमिशन अगर अलाउ करने के लिए आती हैं तो सभी को अलाउ कर देना है, जिससे कि आप अपनी जो मैपिंग है आसानी से कर सको। हमने यहाँ पर क्लिक किया है। अब यहाँ पर आप सभी को जैसे ही इस मैप पे पॉइंट करोगे तो आपका जो लैटिट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर फॉर्म के अंदर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आप सभी को क्लिक फॉर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर का एक ऑप्शन मिलता है, लेकिन जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये क्लिक नहीं हो रहा, कुछ ग्लिच है। अगर आप बाहर से चेक करना चाहो तो पहले से ही चेक कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी बिजली बनेगी। उसका कैलकुलेटर एक बाहर ही दिया गया है, मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद में बारी आती है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की, जिसमें कि डॉक्यूमेंट और कुछ नहीं लगेगा। एक बिजली का जो बिल है वो जो है कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि लास्ट 6 मंथ के अंदर का बिल होना चाहिए। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। और एक चीज़ बता देता हूँ, कई लोग क्या करते हैं कि जो पर्ची मीटर रीडिंग की मिलती है वही यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, लेकिन वो यहाँ पर अपलोड नहीं की जाएगी। तो बिल की कॉपी जो मिलती है, जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हो या फिर बिजली विभाग देता है, वही यहाँ पर अपलोड करना है और ओपन की टाइप पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने बिजली का जो बिल है अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा गिव अप सब्सिडी का, तो ये जो ऑप्शन है इस पर टिक नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ पर आई एग्री के ऊपर जस्ट इस पर भी क्लिक कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आपको सब्सिडी नहीं चाहिए तो आप इस पर टिक करते हो, तो हमें बिल्कुल सब्सिडी चाहिए इसीलिए हम अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो क्या हम वेंडर से डायरेक्ट ले लेते। तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, नहीं तो फिर सब्सिडी का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। अब जैसे हमने यहाँ पर आप देखोगे कि आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे सामने नेट मीटर का जो एग्रीमेंट फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को इसको सबसे पहले तो रीड कर लेना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी है उसके अकॉर्डिंग ये जो इन्फॉर्मेशन है फिल होकर के पहले से आ चुकी हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है, साथ में डिस्कॉम यानी कि बिजली विभाग की इन्फॉर्मेशन रहती है। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है कि हाँ नेट मीटर उपभोक्ता को लगाया जाए, जितने भी किलोवाट का आपका कनेक्शन है उतनी जो सप्लाई है ग्रिड के अंदर वापस ली जाए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक्सेप्ट कर लोगे। अब इसके बाद में आप यहाँ पर जैसे हमने सबमिट किया ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि ये जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पीएम सूर्यघर योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप सभी को एक्नॉलेजमेंट स्लिप अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो पावती स्लिप है जो रजिस्ट्रेशन की, ये आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। और इन सभी चीज़ों की बाद में आपको ज़रूरत लगेगी तो इनको सेव करके ज़रूर कहीं पर रख लेना है। इसी के साथ में ई टोकन जो लगता है वो टोकन यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो फैसिलिटी लेटर है वो भी यहाँ पर दिया गया है। नेट मीटर एग्रीमेंट जो हुआ है ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जब आपका जो है सोलर इंस्टॉल होता है तो ये सारी चीज़ें बिजली विभाग के अंदर सबमिट की जाती हैं और उसके बाद में आपकी जो सब्सिडी है वो आती है। तो पीएम सूर्यघर योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आधा जो काम है आपका खत्म हो जाता है। अब बारी आती है जो वेंडर है उसका सिलेक्शन करने की। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसी पोर्टल पर वेंडर रजिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट ने कर रखे हैं। तो वेंडर को जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपकी जो डिटेल है वो दिख जाती हैं, जिसमें कि वेंडर आपको खुद से कॉल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वेंडर को खुद से सेलेक्ट करने का। तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके
आप अपने मर्जी का जो वेंडर है सेलेक्ट कर सकते हो। स्पेसिफिक अगर आपको पता है कि हाँ ये वेंडर अच्छा काम करता है, कोई पड़ोसी के यहाँ लगा के गया है, आप उसी से लगवाना चाहते हो तो उस कंपनी का जो नाम है वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सभी वेंडर्स की यहाँ पर लिस्ट दी गई है। किसी भी वेंडर से आपको कांटेक्ट करना है तो उनका कांटेक्ट नंबर दिख जाएगा, कितने उन्होंने सोलर इससे पहले इंस्टॉल कर रखे हैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाएगी, जो कि यहाँ पर देख करके आप ये पहले से डिसाइड कर सकते हो कि हाँ किससे लगवाना चाहिए। और सभी के जो रेट हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर अब जो है वेंडर की तरफ से आपको कॉल आएगा, वेंडर आपका फील्ड वेरिफिकेशन करेगा और सोलर इंस्टॉलेशन का जो काम है वो कंप्लीट करेगा। तो ये इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आप सभी को काफ़ी केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर इंस्टॉल करता है आपको हेल्प कर देता है आगे का भी फॉर्म फिल करने में। बाकी इसके आगे का जो वीडियो है मैंने बना रखा है, जब हमारा इंस्टॉलेशन हुआ था तो कैसे आगे का जो प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज़ें अपलोड करना है, जैसे कि नेट मीटर जो लगेगा उसकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी, बाकी भी अदर चीज़ें आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप भी सूर्यघर योजना के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल रह गए हैं तो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।